आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 10.2 का 5वां सवाल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो केंद्र से होकर जाता है। ये हमको सिद्ध करके बताना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ केंद्र की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो आइए हम वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सर्कल बना लिया और इस सर्कल में मान लो कि कोई स्पर्श बिंदु यहाँ पे है और स्पर्श बिंदु पे हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्पर्श रेखा खींच लिया और ये एक बिंदु पे स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श रेखा का ये भी बिंदु है और इस बिंदु पर खींचा गया लंब। तो हम चलिए एक लंब खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लंब खींच लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, इसको नाम रख देते ए, ये हमारे पास हो जाएगा बी एंड उसके बाद इसको इस बिंदु का नाम रख देते हैं पी। ठीक है, और ये जो केंद्र है इसको हम रख देते हैं ओ। क्या नाम रख देते हैं, ओ। और इसको चलो हम क्यू रख देते हैं। क्या, चलो इस बिंदु को हम क्यू रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसी को लिखेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है भैया, यहाँ पे देखोगे कि पी क्यू जो लंब है, ये लंब पी क्यू जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है कि नहीं, यही तो सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे लंब पी क्यू इस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। पी क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, है कि नहीं, यही हमको सिद्ध करके बताना है। अच्छा, इसमें देखोगे प्रमेय 10.1 क्या कहता है, 10.1 के अनुसार कहता है कि यदि कोई सर्कल है और उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है और उस स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या आकर के मिलती है, वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या, यानी समकोण होता है बोले तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.1 से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि भैया पी क्यू लंब किस पे है, पी क्यू लंब ए बी पे है या ए पी कह लो कोई भी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू लंब जो है हमारे पास वो किस पे, ए बी पे है, ए बी पे है। करेक्ट ना, हमने लिख दिया, ये हो गया। अब इसके बाद लिख सकते हैं कि भैया देखोगे पी क्यू रेखा में यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या भी है कि नहीं, वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसलिए पी क्यू रेखा में क्या भैया, वृत्त की त्रिज्या पी क्यू रेखा में क्या है, यहाँ पे पी ओ वृत्त की त्रिज्या है ना। तो पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या है एवं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवं बिंदु ओ भी है, बिंदु ओ भी है। ठीक है, हमने लिख दिया। अतः इसमें सिर्फ शब्द है, शब्द को लिखना है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः, ये पूरा पाठ लिख दो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवत के केंद्र से होकर जाता है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है तो हम लिखते हैं अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
लंबवत किससे होकर जाता है? केंद्र से होकर, लंबवत केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, जाता है। बस इतना लिख देना है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है।